आज के श्लोक की व्याख्या चारुवदना माता जी करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को मेरा दनत प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम व्यासदेव द्वारा रचित परम प्रमाणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक है, यद्वा अम्बते भूरिभर अवतार कृत अवतारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विशुष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। हे माता पृथ्वी, क्या तुम परम पुरुषोत्तम भगवान हरि के उन दिव्य कार्यकलापों और लीलाओं का निरंतर स्मरण करके शोक मना रही हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है? उन भगवान ने तुम्हारे ऊपर लदे असुरों के भारी बोझ को कम करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतार ग्रहण किया था, और अब उनके अंतर ध्यान हो जाने पर तुम स्वयं को सर्वथा एकाकी और उनके द्वारा परित्यक्त अनुभव कर रही हो। तो इस श्लोक को हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि यह श्लोक है वो वैदिक दर्शन, भगवान के अवतार के रहस्य और भगवान के विरह में भक्त की व्याकुलता का एक अद्भुत दर्शन हमें कराता है। तो यहाँ पर साक्षात धर्मराज, जो कि एक बैल के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, वे माता पृथ्वी से संवाद कर रहे हैं, जो एक गाय के रूप में अश्रु बहा रही है। यह कोई एक काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि तथाकथित आधुनिक भौतिकवादी और मूढ़ लोग जैसा सोचते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय इतिहास की एक वास्तविक घटना है, जिसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना और भौतिक कलमश से ऊपर उठना होगा। तो इस श्लोक का संदर्भ और अगर पृष्ठभूमि हम समझे तो धर्मराज और माता पृथ्वी का यहाँ पे संवाद दिखाया गया है। तो इस श्लोक की अगर गहराई में हमें जाने से पहले एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संदर्भ को समझना जरूरी है। तो द्वापर युग अब समाप्त हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण अपनी भौम लीला को, यानी कि जो भूमि पर उन्होंने लीला की थी, उनको भी उन्होंने समेटकर अपने नित्य धाम यानी कि गोलोक और वृंदावन लौट चुके हैं। भगवान के जाते ही कली का प्रभाव बढ़ने लगा है और धर्मराज, जो कि सत्य, तप, पवित्रता और दया के प्रतीक है, वह देख रहे हैं कि समाज में अब अधर्म का प्रसार हो रहा है। वे देख रहे हैं कि माता पृथ्वी अत्यंत ही दुर्लभ और कांतिहीन और अश्रुपूर्ण नेत्रों से युक्त होकर खड़ी हुई है, यानी कि वो लाचारी अपनी दिखा रही है। एक संवेदनशील पिता या शुभ चिंतक की तरह धर्मराज पृथ्वी देवी से उनके दुख का कारण पूछ रहे हैं। वे एक के बाद एक कई अनुमान लगाते हैं कि हे माता, क्या तुम यह देखकर दुखी हो कि लोग अब ब्राह्मणों का आदर नहीं कर रहे हैं? क्या तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि अकाल पड़ रहा है और लोग भूखे मर रहे हैं? या तो तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि भ्रष्ट और दुराचारी राजा प्रजा का शोषण कर रहे हैं? अंत में इस 23 श्लोक में धर्मराज अपने अनुमान के शिखर पर पहुंच जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि माता पृथ्वी का यह दुख किसी भौतिक अभाव के कारण नहीं है। यह दुख तो एक विप्रलभ्य भाव से है। विप्रलभ्य भाव यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण से वियोग में आता है या तो जो अलगाव में होता है, उसको हम विप्रलभ्य भाव कहते हैं। तो यह भाव श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने का एक विरह दिखा रहा है। तो एक शुद्ध भक्त के लिए भगवान से अलग हो जाना ही सबसे बड़ा कष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक की एक एक पंक्ति में
हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का एक बोल सकते हैं कि अकाट्य दर्शन यहाँ पे छिपा हुआ है। यानी कि ऐसा सत्य है जिसे सत्य या दृष्टिकोण हम बोल सकते हैं कि जिसे काटा नहीं जा सकता, या तो उसका कोई भी रीत से खंडन नहीं किया जा सकता, उसको हम अकाट्य बोलते हैं। जो एक आधुनिक नास्तिक सभ्यता की धजिया यहाँ पे उड़ा देता है। और शब्द यहाँ पे आया है अम्ब धरित्री। तो इस श्लोक में धर्मराज पृथ्वी को अम्ब यानी कि माता और धरित्री यह कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो यह एक वैदिक संस्कृति का अत्यंत ही उच्च सिद्धांत है। वैदिक संस्कृति के अनुसार पृथ्वी कोई हम बोल सकते हैं कि मृत मिट्टी का ढेला या केवल रासायनिक तत्वों का कोई संग्रह नहीं है, बल्कि आजकल के वैज्ञानिक हमें यही सिखाते हैं कि पृथ्वी एक अचेतन ग्रह है। जितना भी चाहे उनको खोद लो या तो लूट लो, भीतर से उनमें से खनिज निकाल लो, या तो परमाणु परीक्षण चाहे मर्जी कर लो, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक आसुरी मानसिकता कहलाई जाती है। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड की हर वस्तु के पीछे एक अधिष्ठात्री चेतना होती है, जिसे हम प्रेसिडिंग डिटी भी कहते हैं। यानी कि सूर्य के पीछे सूर्य देव, जिसे हम विवस्वान कहते हैं, वो होते हैं। जल के पीछे जल के देवता वरुण देव होते हैं। और इस पृथ्वी के पीछे साक्षात भूमि देवी है, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में जानी जाती है। तो वैदिक संस्कृति में 7 प्रकार की माताओं का वर्णन आता है। हम जानते हैं कि 7 प्रकार की माताओं का वर्ण बखूबी दर्शाया गया है। तो आत्म माता गुरो हो पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मातरः स्मृता। यानी कि हमारी अपनी एक तो जन्म देने वाली माता होती है, एक गुरु जी की पत्नी होती है यानी कि गुरु माता जिसे हम कहते हैं वो होती है, एक ब्राह्मण की पत्नी होती है, एक राजा की पत्नी जिसे हम महारानी बोलते हैं वो होती है, एक गाय माता होता है, और एक दाई माँ होती है जिसे हम नर्स भी बोलते हैं, और एक पृथ्वी जो एक साक्षात हमारी माता है। तो ये 7 माताएं हमारी है। चूंकि पृथ्वी हमारी माता है, इसलिए वह हमारे सारे पापों को सहन कर लेती है, हमें अन्न देती है, जल देती है, आश्रय भी प्रदान करती है। जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है तो माँ प्रसन्न हो जाती है, लेकिन यदि वही बच्चा अगर कुपुत्र बन जाए और माँ पर अत्याचार करने लगता है तो माँ का हृदय पूर्णतः टूट जाता है। और आज की आधुनिक औद्योगिक सभ्यता पृथ्वी देवी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रही है, वो हम भी जानते हैं। वे उसे केवल एक कच्चा माल ही समझते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल ही समझते हैं कि पृथ्वी में से हम जो भी निकाले वो सब एक कच्चा माल के समान ही है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पृथ्वी देवी का एक व्यक्तिगत स्वरूप भी है। वे गाय के रूप में प्रकट होकर अपनी व्यवस्था उसकी व्यथा व्यक्त कर रही है। और एक शब्द आया है भूरी भर अवतार, यानी कि पृथ्वी का जो वास्तविक बोझ है वो क्या है। तो धर्मराज यहाँ पे यही कहते हैं, ते भूरी भरावतार कृतावतारस्य हरे है, अर्थात भगवान हरि ने तुम्हारे ऊपर लदे भारी बोझ को कम करने के लिए ही अवतार लिया था। यहाँ हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी का जो भी वास्तविक बोझ है वो एक्चुअल में क्या है। तो आधुनिक अर्थशास्त्री या तो बुद्धिजीवी वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अभी पृथ्वी का पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए भूखमरी और गरीबी आ रही है। तो यह एक पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और नास्तिक विचार है। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी इस विचार का खंडन करते हुए सदैव कहते थे कि भगवान इतने समर्थ है कि वे यदि चाहे तो अरबों या खरबों जीवों का बिना किसी कारखाने के
भोजन दे सकते हैं। और भगवत गीता 15.14 में भी भगवान स्वयं कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्न चतुर्विधम। यानी कि मैं ही समस्त जीवों के शरीरों में जठराग्नि बनकर स्थित हूँ और 4 प्रकार के अन्नों अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान ही उपजाते हैं और भगवान ही पचाते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही ये शब्द अपने श्रीमुख से बोले हैं। फिर पृथ्वी पर बोझ किस बात का है, अगर ये क्वेश्चन हो तो पृथ्वी कभी भी मनुष्यों की संख्या से विचलित या बोझिल नहीं होती है। चाहे कितने भी अरब जीव पैदा हो जाए, लेकिन पृथ्वी माता के पास सबको खिलाने की पर्याप्त सामर्थ्य है। और ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में भी कहा गया है, हम जानते हैं वो मंत्र क्या है, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि भगवान की सृष्टि पूर्ण है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। वास्तविक बोझ तब पैदा होता है जब पृथ्वी पर असुरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो असुर कौन है, अगर हमारे मन में क्वेश्चन आए कि हम किसको असुर बोल सकते हैं, तो भगवत गीता 16वें अध्याय में भगवान ने असुरी स्वभाव का बखूबी विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया है। और 16वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, जो 2 श्लोक है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरा सुरा न शौचं नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। ये 7 नंबर का श्लोक है। और 8 नंबर का श्लोक है, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद आहु अनीश्वरम अपर अपरस्य पर संभूतम किम अन्य काम हेतुकम। ये 8 नंबर का श्लोक है। वो दोनों असुर की जो वास्तविकता है, असुर कौन है, असुर का स्वभाव क्या है, उसका बखूबी वर्णन करते हैं। और असुर वे है जो कहते हैं कि इस जगत में कोई भी ईश्वर नहीं होता है, यह संसार केवल रसायनों के एक संयोग से ही बना हुआ है और जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ काम, अर्थात हमारी इंद्रिय तृप्ति। जब समाज में ऐसे नास्तिक और कसाई लोग, जिसे हम अनैतिक राजनीतिज्ञों की संख्या में भी बढ़ोतरी अभी हो रही है, ऐसा कह सकते हैं, तो पृथ्वी देवी को भारी बोझ यानी कि भूरी भर का अनुभव होने लगता है। जब कंस, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन जैसे पापियों ने अपनी विशाल अक्षौहिणी सेनाओं के साथ पृथ्वी का शोषण करना शुरू कर दिया था, तो पृथ्वी देवी इस पाप के बोझ को सहन नहीं कर पाई थी। तब वे ब्रह्मा जी के पास भी गई थी और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में उसका बखूबी वर्णन दिखाया गया है कि पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आंखों में आंसू लिए ब्रह्मा जी के पास गुहार लगाने गई थी कि हे विधाता, मैं पहाड़ों, नदियों और महासागरों का तो बोझ उठा सकती हूँ, ढेल सकती हूँ, लेकिन मैं एक झूठे और नास्तिक मनुष्य का बोझ कभी भी नहीं उठा सकती। तब ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की उन्होंने स्तुति की थी। तब भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा था कि वे बहुत ही जल्द यदुवंश में प्रकट होने वाले हैं। तो भगवान ने पहले से ही ये सब बता दिया था। और एक शब्द आता है कृतावतारस्य हरे, यानी कि अवतार का रहस्य और प्रयोजन क्या होता है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान हरि ने अवतार ग्रहण किया, यानी कि कृतावतारस्य। तो भगवान क्यों आते हैं, अगर हमारे मन में ये क्वेश्चन आए कि भगवान क्यों आते हैं, क्या उन्हें आने के लिए कोई बाध्य कर सकता है,
तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और भगवत गीता 4.7 और 8 में जो प्रसिद्ध श्लोक है हम सब जानते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये 4.7 और 4.8 श्लोक इसका बखूबी वर्णन यहाँ पे करते हैं कि भगवान के आने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है परित्राणाय साधुनाम, यानी कि अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करना और उन्हें आनंद प्रदान करना। और दूसरा कारण होता है विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि दुष्टों का और असुरों का विनाश करना। लेकिन अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि से देखें तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी टीकाओं में समझाते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को स्वयं आने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की तो एक प्राकृतिक शक्ति, यानी कि जिसे हम दुर्गा देवी बोलते हैं, वो इतनी शक्तिशाली है कि वह एक पल में ही करोड़ों असुरों का संहार कर सकती है। और एक चक्रवात आए या एक भूकंप या एक महामारी ही लाखों नास्तिकों को समाप्त करने वाले एक पर्याप्त साधन बन जाता है। फिर भगवान स्वयं क्यों आते हैं? ये प्रश्न आता है कि भगवान क्यों आते हैं? तो उसका आंसर है क्योंकि भगवान मुख्य रूप से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और उनके साथ प्रेममयी अपनी लीलाएं रचने के लिए भगवान स्वयं इस धरातल पर आते हैं। क्योंकि भक्त भगवान के विरह में तड़प रहा होता है और जब भगवान आते हैं तो वे एक प्रासंगिक रूप से उन असुरों का भी बोल सकते हैं कि संहार साथ ही में कर देते हैं। जो उनके भक्त होते हैं उनको कष्ट पहुंचा रहे होते हैं, तो इस प्रकार वे पृथ्वी का बोझ भी उतार देते हैं। तो भगवान है वो स्वयं पृथ्वी का बोझ उतारने नहीं आते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को अपनी लीलाओं में प्रेम देने के लिए आते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आते हैं तो वो पृथ्वी का बोझ भी उतार देते हैं। प्रभुपाद जी हमें ऐसा कहते हैं। और एक शब्द आता है अंतर्हितस्य, यानी कि भगवान का अंतर ध्यान हो जाना। तो यहाँ मृत्यु की बात नहीं हो रही है। इस श्लोक का ये एक हम बोल सकते हैं कि बहुत संवेदनशील शब्द है। अंतर्हितस्य, इसका अर्थ होता है जो हमारी आंखों से ओझल हो गया है, यानी कि अंतर ध्यान हो गया है। तो यहाँ व्यासदेव जी ने मृत्यु शब्द का कतई प्रयोग नहीं किया है। इस बात को हमें बखूबी ध्यान में रखना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मायावादी जो लोग होते हैं या तो नास्तिक या तो तथाकथित जो भी इतिहासकार बहुत ही बड़ी भूल कर देते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण भी एक साधारण मनुष्य थे जिन्होंने जन्म लिया और गांडीवधारी अर्जुन के सामने या तो प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी के तीर से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। यह एक मात्र घोर अज्ञानता ही है। और भगवत गीता 4.9 में भगवान स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। यानी कि भगवान का जो जन्म और भगवान के कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं, वो कोई प्राकृत नहीं होते हैं। भगवान का शरीर हमारी तरह हाड़ मांस का कभी भी बना हुआ नहीं होता है, भौतिक शरीर उनका नहीं होता है। वह सच्चिदानंद विग्रह है, सत्य चित और आनंद से निर्मित, यानी कि शाश्वत ज्ञान और आनंद उनका सच्चा स्वरूप होता है। और ब्रह्म संहिता में 5.1 में भी स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी कि जब भगवान इस जगत में आते हैं तो वो अपनी योग माया शक्ति से प्रकट होते हैं और जब वे जाते हैं
तो वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगर हमें दृष्टांत देना हो, उदाहरण से हम समझना चाहे, तो यहाँ सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, उसका बहुत ही बड़ा एक दृष्टांत है कि श्रील प्रभुपाद जी इसके लिए सूर्य का एक हमें अत्यंत ही सुंदर और सरल उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि सुबह 6 बजे सूर्य उगता होता है और हम कहते हैं कि देखो देखो सूर्य का जन्म होता है या तो सूर्य का जन्म हो गया है, और शाम को 6 बजे जब वही सूर्य ढल जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि देखो सूर्य मर गया है, सूर्य या तो सूर्य समाप्त हो गया है। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? क्या वास्तव में सूर्य मर जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सूर्य तो अंतरिक्ष में हमेशा मौजूद ही रहते हैं। वह केवल हमारी सीमित आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। जब हम जानते हैं कि जब भारत में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, और इससे ही पता चलता है कि सूर्य कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, जो कि हम उसको नित्य लीला बोलते हैं, जो लीलाएं शाश्वत है, जब भगवान की प्राकट्य लीला इस ब्रह्मांड यानी कि पृथ्वी में समाप्त हो जाती है तो वे दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे वो अंतर्हित हुए हैं, मरे नहीं है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन चूंकि वे हमारी भौतिक आंखों के सामने नहीं होते हैं, इसलिए माता पृथ्वी को ऐसा लग रहा है कि वे उन्हें छोड़कर चले गए हैं। ये जो शब्द आया है ना, वृष्टा, वो यही बताता है। और एक शब्द आता है कर्माणि निर्वाण विलंबितानि, यानी कि भगवान की लीलाओं की परम शक्ति यहाँ पे दिखाई गई है। तो धर्मराज फिर से कहते हैं कि हे पृथ्वी, तुम भगवान के उन कर्मों यानी कि लीलाओं को याद कर रही हो जो निर्वाण विलंबितानी है। यानी कि इस श्लोक का एक हम बोल सकते हैं कि एक दार्शनिक प्राण है। निर्वाण शब्द का अर्थ आमतौर पर लोग क्या समझते हैं, तो बौद्ध दर्शन या तो जैन दर्शन में निर्वाण का अर्थ माना जाते हैं कि शून्य हो जाना, या तो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाना, या तो बोल सकते हैं कि दुखों का एक दीपक बुझ जाना। और मायावादी सन्यासी निर्वाण का अर्थ समझाते हैं या तो समझते हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना या तो निराकार में विलीन हो जाना। लेकिन हमारा जो वैष्णव दर्शन है उसमें विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में निर्वाण का अर्थ बहुत ही ऊंचा और व्यवहारिक बताया गया है। तो यहाँ निर्वाण का अर्थ है कि भौतिक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश करके उनके शाश्वत प्रेममयी आनंद को प्राप्त कर लेना, वो निर्वाण का एक सच्चा अर्थ है। और यह निर्वाण कैसे प्राप्त होता है? अगर हम हमारे मन में क्वेश्चन आए कि यह निर्वाण कैसे प्राप्त होता है, तो कर्माणि निर्वाण विलंबितानि, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करने मात्र से, या तो भगवान की लीला इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कपट और श्रद्धा पूर्वक भगवान की, अगर माखन चोरी की लीला है या गोवर्धन धारण की लीला है या तो रास लीला का श्रवण करता है, तो उसका हृदय इस भौतिक जगत के जो काम वासना रूपी रोग है उससे मुक्त हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 33 और वर्ष 39 में सुखदेव गोस्वामी भी स्वयं कहते हैं कि विक्रीडितं व्रजः वधूभिः इदं च विष्णु श्रद्धा अन्वितः अनुशृणुयात् अथः वर्णयेत् य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं ऋतरोगम असु अपहिनोति अचिरेण धीरः। यानी कि जो कोई भी भगवान विष्णु यानी कि श्री कृष्ण के व्रज गोपियों के साथ किए गए इन दिव्य रासलीलाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या तो उनका वर्णन करता है, वह भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है।
और उसके हृदय का सबसे बड़ा रोग जिसे हम काम बोलते हैं, यानी कि जो भौतिक वासना जिसे हम बोलते हैं, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और लौकिक कामुक कथाएं सुनने से मनुष्य का पतन होता है, लेकिन भगवान की जो दिव्य प्रेममयी कथाएं होती है, उनको सुनने से मनुष्य का हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और उसे निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को निर्वाण विलंबिता ने कहा गया है। वे मोक्ष को अपने पीछे पीछे लेकर चलती है। जो व्यक्ति कृष्ण कथा में लीन हो जाता है, उसे मुक्ति के लिए कोई अलग से ज्ञान या तो अष्टांग योग की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। मुक्ति तो ऐसे वैष्णवों के चरणों में की दासी बन जाती है। और श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपने चैतन्य चरितामृत में भी लिखते हैं कि जो कृष्ण भक्ति के रस में डूबा है, वह मोक्ष की इच्छा रखने वालों पर हंसता है, क्योंकि उसके लिए मुक्ति अत्यंत ही एक तुच्छ वस्तु बन जाती है। और एक शब्द आता है स्मरति। तो नवधा भक्ति में स्मरण का क्या महत्व होता है, इसका महत्व यहाँ पे स्मरण का महत्व दिखाया गया है। तो इस श्लोक में माता पृथ्वी के लिए स्मरति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि स्मरण करते हुए। तो भक्ति के व्यवहारिक अंगों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और प्रहलाद महाराज ने भी श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 5 और 23 वर्ष में नवधा भक्ति का निरूपण बखूबी किया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। यहाँ ये स्मरण है वो नवधा भक्ति का तीसरा अंग के रूप में दिखाया गया है। जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो एक शुद्ध भक्त के पास केवल एक ही सहारा बचता है और भगवान की लीलाओं का निरंतर यहाँ पे स्मरण दिखाया गया है। और यह स्मरण कोई एक साधारण हमारी मानसिक कल्पना नहीं होती है, बल्कि एक बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक धरातल पर भगवान और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, इनमें कोई भी भेद नहीं होता है। और जब पृथ्वी माता भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रही है, तो वे साक्षात श्री कृष्ण की उपस्थिति का ही अनुभव कर रही है, लेकिन विरह के कारण उनके नेत्रों से वह अश्रु बह रहे हैं, जिसे हम एक बोल सकते हैं कि वो धरती माता का विरह दिखाया गया है। और शब्द आया है विप्रलभ्य सेवा, यानी कि विरह में मिलने का जो आनंद होता है, उसे हम विप्रलभ्य सेवा बोल सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें इसी विरह की भक्ति की ही शिक्षा दी है। इसे वैष्णव दर्शन में विप्रलभ्य भाव भी कहा जाता है। और महाप्रभु जी ने अपने शिक्षाष्टकम के 8वें श्लोक में कहते हैं कि आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम दर्शनान् महर्तां करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। यानी कि चाहे कृष्ण मुझे आलिंगन करे या न करे, अपनी अदर्शनात से वो मेरा हृदय तोड़ देते हैं। वे जो चाहे वो करे, वे ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। जब भक्त के विरह में वे रोते हैं, तो वह रोना भी कोई भौतिक नहीं होता है, वह उसी विरह की अग्नि में भक्त का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। यानी कि श्रील प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे समझाते थे कि जब हम भगवान के लिए रोते हैं, तो वह हमारी एक सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था होती है, वो कोई हमारी कमजोरी नहीं होती है। और माता पृथ्वी इसी अवस्था में यहाँ पे है। और वे याद कर रही है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के सुकोमल जो चरण कमल थे, उनके ऊपर पड़ते थे, यानी कि धरातल पर जब वो श्री कृष्ण अपने कमल चरण को रखते थे,
तो क्या होता था, जिससे उनके शरीर के रोम रोम पुलकित हो जाते थे। अब वे चरण कमल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए पृथ्वी माता बहुत ही व्याकुल दिखाई देते हैं। और अगर आधुनिक समाज की दुर्दशा हम देखने जाए तो क्या होता है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो क्या होता है। तो अब हम इस श्लोक के एक व्यवहारु और आधुनिक पक्ष पर आते हैं कि आज की हमारी जो स्थिति है वह बिल्कुल वैसी है जैसे माता पृथ्वी की पृथ्वी की श्री कृष्ण के जाने के बाद जो दशा हुई थी, ऐसी है। आज का समाज भगवान को भूल चुका है, लोग नास्तिक बन चुके हैं। वे सोचते हैं कि भगवान के सुखी ऐसा बोल सकते हैं कि बिना भगवान के ही वो लोग सुखी रह सकते हैं। लोग नास्तिक बन चुके हैं और बड़े-बड़े कारखाने भी खोल लिए हैं, गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी है, लेकिन समाज में वो सोचते हैं कि हम ही सुखी है, लेकिन क्या ये सुख सचमुच का सुख होता है? तो नास्तिक लोग ऐसा सोचते हैं कि सही में वो उसको भगवान की जरूरत नहीं होती है और वो सुखी है, लेकिन वो सुख सही में सुख नहीं होता है। वो एक सर्वत्र अशांति ही कहलाई जाती है। और श्रील प्रभुपाद जी उसका एक सुंदर उदाहरण हमें देते हैं। और उदाहरण में वो लोहे की छड़ी और अग्नि का एक जो संयोग होता है उसका उदाहरण बहुत अच्छे से देते हैं कि यदि आप लोहे की एक छड़ी यानी कि आयरन रोड को ले लेते हैं तो वह ठंडी और काली होती है। यदि आप उससे किसी को छुएंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप उसी लोहे की छड़ को धकधकती हुई आग में डाल देते हैं तो क्या होगा। तो धीरे धीरे वह छड़ी होती है वो लाल हो जाती है, लाल होकर वो गर्म हो जाती है। अब वह लोहे की छड़ केवल लोहा नहीं रहती है, बल्कि वो एक अग्नि बन चुकी होती है। अब वह जहां भी छुएगी उसको पूर्णतः जला देगी। तो ठीक इसी प्रकार यह पृथ्वी और हमारा यह शरीर भौतिक यानी कि लोहे की तरह है। जब तक इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं विचरण कर रहे थे, तब तक यह पूरी पृथ्वी आध्यात्मिक आनंद से ओतप्रोत थी, क्योंकि वह कृष्ण रूपी अग्नि के संपर्क में थी। नदियां दूध और अमृत बहाती थी, वृक्ष बिना मांगे ही फल दे देते थे और पृथ्वी पर कभी कोई अकाल भी नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए, यह संसार फिर से केवल एक लोहा यानी कि भौतिक रह गया। और आज के समय में तो मनुष्य ने भगवान को पूरी तरह से भुला दिया है, इसलिए यह पृथ्वी कली के प्रभाव से अत्यंत ही त्रस्त है। और अगले पॉइंट में अगर हम देखें कि कली के प्रभावों का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, तो आज के बुद्धिजीवी और पर्यावरणविद जो बहुत ही चिंतित है, वे कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत फट रही है, नदियां प्रदूषित हो रही है, हवा में जहर घुल गया है। वे इसके समाधान के लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, समझौते भी कर रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये सारे प्रयास वैसे ही है जैसे कोई कैंसर के मरीज के ऊपर हम पाउडर छिड़क रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि रोग तो भीतर है और हम इलाज बाहर से पाउडर छिड़क कर रहे हैं। तो पर्यावरण के दूषित होने का वास्तविक कारण क्या है? वह यह है कि मनुष्यों की चेतना का प्रदूषित हो जाना। जब तक मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वे जीवों की हत्या करना कभी भी बंद नहीं करेगा। तब तक प्रकृति माता उन्हें कभी भी क्षमा भी नहीं करेगी। और भगवत गीता 3.14 में भी जीवन चक्र का नियम यही बताया गया है कि अनांत अनांत भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। यानी कि समस्त जीव अन्न पर निर्भर होता है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्तव्य यानी कि वेदों से उत्पन्न होता है।
तो आज के समय में कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, लोग केवल भोग ही कर रहे हैं। जब समाज में यज्ञ नहीं होगा तो समय पर वर्षा भी नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, धरती माता अन्न का उत्पादन बंद कर देगी। और श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध में महाराज पृथ्वी की एक कथा भी आती है कि जहाँ पृथ्वी देवी ने सारा जब पृथ्वी देवी ने सारा अपना अन्न है अपने भीतर छुपा लिया था, क्योंकि राजा और प्रजा पापी हो गए थे, तब महाराज पृथु ने अपने एक धनुष बाण से पृथ्वी को डराया और उसे पुनः अन्न देने के लिए विवश भी कर दिया था। इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति कोई अंधी शक्ति नहीं होती है, वह भगवान के कड़े नियंत्रणों के अंडर में काम करती है। और भगवत गीता 9.10 में भी भगवान स्वयं कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यानी कि यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और समस्त चर और अचर जीवों को उत्पन्न करती है। यदि हम भगवान के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो प्रकृति हमें बेशक दंड देगी ही। तो आज चारों ओर आपदाएं आ रही है, यानी कि प्राकृतिक जो भी आपदाएं आ रही है वह माता पृथ्वी का एक क्रंदन या तो हम बोल सकते हैं उसका एक क्रोध ही है। तो इस संकट का समाधान क्या होगा, क्या हो सकता है? तो संकट का एक ही समाधान है, वो है संकीर्तन। तो यहाँ पे एक विचारने योग्य प्रश्न है कि कलयुग में जहाँ भगवान अंतर ध्यान हो चुके हैं और कली का पूरा प्रभाव है, हम माता पृथ्वी के इस बोझ को कैसे कम कर सकते हैं? तो हम समाज में सुख और शांति कैसे ला सकते हैं? क्या हम महाराज परीक्षित की तरह धनुष बाण लेकर कली को मारने जा सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास वो शक्तियां नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें इस कलयुग का सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया है, नाम संकीर्तन। यानी कि चैतन्य चरितामृत आदि 7.76 में महाप्रभु जी के गुरु उन्हें कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि कहिले ए छन महामंत्र इह मंत्र जप गिया करिया निबंध। यानी कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन ही समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है। जब हम मिलकर भगवान के नामों का उच्चारण और कीर्तन करेंगे तो हवा में मौजूद सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य के हृदय का जो मेल है वो पूर्णतः साफ हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसी सिद्धांत को अपनाया और उन्होंने किसी बोल सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं किया था, उन्होंने कोई नया आर्थिक सिद्धांत भी हमें नहीं दिया। उन्होंने केवल और केवल दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू करवाया। और परिणाम क्या हुआ? तो जो विदेशी लोग यानी कि विदेशी युवा जिसे हम हिप्पी कहते थे, वो पूरे नशे में रहते थे, अवैध संबंधों में लिप्त थे और पशु मांस भी खाते थे, वे सब पवित्र वैष्णव यानी कि हिप्पी बन गए। उनके हाथों से जो सिगरेट और शराब थी वो छूट गई, उनके हाथों में केवल और केवल जप माला आ गई। जब मनुष्य की चेतना इस तरह शुद्ध हो जाती है तो धरती माता स्वतः ही प्रसन्न हो जाती है। जहाँ भी भगवान के भक्त रहते हैं और कीर्तन करते हैं वह स्थान साक्षात वैकुंठ बन जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बखूबी हिप्पी से हैप्पी तक की वो जर्नी हमें दिखाई है। तो अगर इस श्लोक का हमें संक्षेप में उपसंहार करना हो तो क्या होगा? तो संसार का जो वास्तविक सुख केवल भौतिक ऐश्वर्य में नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे जो नित्य संबंध है उसको जागृत करने में है। तो माता पृथ्वी हमें अपने आचरण से यही सिखा रही है कि यदि हमारे पास सब कुछ होता है, हमारे पास सारा खजाना हो, धन दौलत हो, लेकिन यदि हमारे जीवन में कृष्ण न हो
तो हमारा जीवन पूरी तरह से शून्य और अंधकारमय बन जाता है। तो हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो संबंध का ज्ञान, यानी कि हमें यह समझना होगा कि यह पृथ्वी हमारी माता है और भगवान श्री कृष्ण हमारे परमपिता है। हम इस प्रकृति के स्वामी नहीं है, हम केवल और केवल भगवान के दास है। ये ज्ञान जो हमारा है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि हम हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है वो अच्छी तरह से समझ सके। और दूसरा आता है अभिधेय, यानी कि हमारा साधन। तो कली के इस भयंकर युग में कली के प्रभाव से बचने के लिए और धरती माता के बोझ को कम करने का एकमात्र साधन है निरंतर भगवान का स्मरण, यानी कि नामों का जाप और कीर्तन करना, जो हमारी एक साधना कहलाती है। और तीसरा यह है कि प्रयोजन, यानी कि साध्य। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, यानी कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम को फिर से लौट सके। तो बस यहाँ पे यही एक मेन बात बताई गई है कि पृथ्वी माता के सारे दुखों को दूर करने वाला एक ही उच्चारण है जो हमें वृंदावन तक ले जाता है और हमारे हृदय को भी साफ करता है। वो एक ही श्लोक है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे से माता जी आपने श्लोक की व्याख्या किया, बहुत अच्छा समझाया।